हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारा प्यारा भारत कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन चल रहा है। इस परिस्थिति में हमने आपकी पढ़ाई को जारी रखते हुए लॉकडाउन स्पेशल सीरीज चलाया है। इसमें हमने कल क्लास 9 के भौतिकी के सिलेबस का डिटेलिंग किया था विस्तार से कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज इस अपने सीरीज़ के दूसरे भाग में प्रथम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के प्रथम चैप्टर को, जिसका नाम है विज्ञान और मापन यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान यानी कि हमारा साइंस क्या है। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जो हमारे विज्ञान है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। प्रथम आता है हमारा फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो हमारा भौतिक विज्ञान है इसका संबंध निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से है। नंबर 2 आता है हमारा लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान। इसका नाम से ही पता चलता है, ठीक है ना, इसका अर्थात इसका संबंध सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो भौतिक विज्ञान है यानी कि फिजिकल साइंस है, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा आता है भौतिकी यानी कि फिजिक्स, नंबर 2 यानी कि रसायन शास्त्र यानी कि हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, आगे जो हमारा जीव विज्ञान है यानी कि लाइफ साइंस है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जिसका संबंध पेड़ पौधों से है। नंबर 2 हमारा आता है प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसका संबंध हमारे जीव जंतु से है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किसी वैज्ञानिक के काम करने के जो 5 तरीके हैं यह हमारे लिए जानना अत्यावश्यक है। जैसे ही हमने विज्ञान के परिभाषा में पढ़ा था कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो क्या हम क्रमबद्ध तरीके से यानी कि एक क्रम के अनुसार स्टेप वाइज। ठीक, तो हमारा प्रथम जो वैज्ञानिक के काम करने के तरीका है उसका प्रथम स्टेप क्या है, तो घटनाओं का किया गया सावधानीपूर्वक परीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 हमारा आता है संभावित कारणों का अनुमान लगाना कि किस कारण से वह घटना घटी है। नंबर 3 आता है हमारा परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। ठीक है, जो हमने अनुमान लगाया है कारण की, उस कारण की सबसे पहले हम परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और जांच करेंगे। ठीक है, कि वह कारण सत्य है या असत्य है, और हम जांच करते हैं। उसके बाद जांच के आधार पर हमें एक फाइनल रिजल्ट पर यानी कि एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर जांच में कोई शंका होती है तो हम अपने आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मापन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, तो जो हमारा साइंस है यानी कि विज्ञान है वह मुख्य रूप से मापन पर ही आधारित है। कह रहा है कि किसी भी राशि या क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक स्टैंडर्ड मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। ठीक, एक बार और देखेंगे। किसी भी राशि यानी कि क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक यानी कि स्टैंडर्ड मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक यानी स्टैंडर्ड को मात्रक कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि किसी राशि का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड उसके मात्रा के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। यानी कि जैसे हम लंबाई मापते हैं ना, ठीक, लंबाई मापते हैं तो हम क्या मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक, कि कितना मीटर है, या फीट में प्रयोग करते हैं कितना फीट है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्केल है उस पर पहले से क्या है कि एक मात्रक है या स्टैंडर्ड जो है वह सेट किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट है। ठीक, तो उससे क्या करते हैं हम, जैसे टेबल मापना है तो टेबल तो एक साइज़ का फिक्स होगा ना, एक साइज़ का। ठीक, तो उससे हम क्या करते हैं कि अपने फीता से जो आपका टेप है, इस टेप के माध्यम से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं कि कहाँ तक आता है, तो उतना हमारा मेजरमेंट, उतना मापन हम कर लेते हैं। और जैसे हमारा 3 फीट आया तो 3 फीट मान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और मापन जो हमारा चैप्टर है, इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं।
जैसे हमारा लंबाई आ गया यानी कि लेंथ, ठीक। जैसे द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, वेग यानी कि वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसे दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 आता है हमारा आधारी राशियाँ, जिसे हम इंग्लिश में बेस और बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। FUNDEMENTAL फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये राशियाँ स्वतंत्र होती है, यानी कि ये अपने वैल्यू के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जैसे हमारा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक है। इसकी जो कुल संख्या है हमारी आधारी राशि का यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो कुल संख्या है वह 7 है, जिसे हम आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि इस इंग्लिश में हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जो अपने वैल्यू के लिए, अपने मान के लिए, जो इसकी हम जब वैल्यू निकालते हैं तो ये किस पर डिपेंड करती है? आधारी राशियों पर, ठीक है। जैसे हमारा क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया या ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक। क्या है जी? सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी कि जो बहुत सारी राशियाँ होंगी, जैसे है ना आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, तो इन सभी राशियों के लिए, अभी राशियों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे लंबाई है, समय है, तो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि आधारी राशियाँ हैं, और व्युत्पन्न राशि यानी कि क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक। तो इन सभी के जो मात्रक हैं, उन सभी के मात्रकों की जो पूरी समूह है, ठीक है, उस मात्रकों के पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? मात्रकों की पद्धति बोलते हैं, ठीक। आगे है कि आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अर्थात वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। जैसे हमारा पीछे हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पे कि हमारे आधारी राशियाँ जो हैं वह स्वतंत्र होती है, ठीक। यानी कि ठीक वैसे ही वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं, यानी कि वह मात्रक जो स्वतंत्र है, ठीक। नेक्स्ट आता है वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हमारा क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, और वेग हो गया, और बल हो गया, ठीक। और हमारा वहीं आधारी मात्रक क्या हो गया? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और समय हो गया, ठीक। जो हमारी आधारी राशियाँ हैं वह कितनी हैं? 7 हैं, जिसे हमने पीछे पढ़ा था, इसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान और मापन की कुछ प्रमुख प्रसिद्ध पद्धतियाँ हैं, कुछ प्रमुख सिस्टम्स हैं जिसे जानना अत्यावश्यक है। नंबर 1 है हमारा फुट पाउंड सेकेंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? FPS सिस्टम, ठीक है ना। जिसमें फुट जो है हमारा लंबाई का मात्रक है, पाउंड जो है वह द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकेंड जो है वह समय का मात्रक है, ठीक। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसका जो खोज था वह ब्रिटेन यानी कि लंदन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 2 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CGS पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। CGS पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो हमारा सेंटीमीटर है वह लंबाई का मात्रक है, ठीक, और जो हमारा ग्राम है, ठीक है ना, वह द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकेंड है वह समय का मात्रक है। नेक्स्ट हमारा आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसे हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं। किसको? मीटर किलोग्राम मीटर पद्धति, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो मीटर किलोग्राम जो सेकेंड पद्धति है इसे हम MKS पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मीटर जो है वह किस चीज़ का मात्रक है? लंबाई का, किलोग्राम है वह द्रव्यमान का, सेकेंड जो है वह समय का, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमने बोला था कि आधारी राशियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे आप लोगों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो हमारे जो आधारी राशियाँ हैं 1 नंबर पर आती हैं, जैसे लंबाई। 1 नंबर क्या है? लंबाई। इसका SI मात्रक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर। क्या है जी? लंबाई। इसका SI मात्रक क्या है? मीटर। इसका संकेत क्या होता है? छोटा m। नंबर 2 हमारा आता है द्रव्यमान यानी कि मास। इसका SI मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसका संकेत क्या है? छोटा k और छोटा g यानी कि kg। नंबर 3 आता है हमारा
समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो हमारा समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड। इसका जो संकेत है वह छोटा एस है, यहाँ पे बड़ा एस गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, और इसका संकेत जो होता है वह बड़ा ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ताप या तापमान यानी कि टेम्परेचर। इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, और इसका संकेत बड़ा के होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, और इसका संकेत छोटा सी और छोटा डी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई मात्रक होता है मोल, जिसे हम MOL, छोटा m छोटा o और छोटा l से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। यह मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो नामकरण है, यह फ्रांसीसी नामकरण के हिसाब से 1970 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का जो सम्मेलन हुआ था उस समय किया गया था। कब किया गया था? 1970 में। कौन से माप तौल सम्मेलन में? तो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के 1917वें सम्मेलन में। ठीक है, एसआई का जो फुल फॉर्म था वह फ्रांसीसी आधार पर नामकरण किया गया था, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ संपूरक राशियाँ भी हैं जिनकी संख्या कितनी है? 2 हैं। संपूरक राशियाँ क्या हैं और उनकी एसआई मात्रक क्या है देखते हैं। संपूरक राशियाँ 1 नंबर पर हमारा आता है समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, जिसे हम एसआई मात्रक क्या है इसका? रेडियन है, यानी कि इसे संकेत होगा हमारा छोटा r और a और d, रेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर 2 है घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ठीक, सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। क्या है जी? स्टेरेडियन, यानी कि इसका संकेत जो है वह छोटा s और छोटा r है। ठीक, तो आज के इस साइंस के सीरीज़ में हम लोग साइंस में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वह कल के वीडियो में